तो बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग के इस सीरीज में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से। जब हम लोग मॉल जाते हैं, लेट सपोज कोई एक कपड़ा पसंद आ जाए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले हम लोग प्राइस टैग की ओर देखते हैं, एंड प्राइस टैग देखने के बाद हमारे माइंड में ये चीज आता है कि ये कपड़ा सस्ता है या महंगा है। तो ये चीज हम लोग कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये सस्ता है या महंगा? क्योंकि हमारे माइंड में एक रेफरेंस सेट हो गया है, ठीक है। क्योंकि वो चीजें हम लोग डेली लाइफ में खरीद रहे हैं या पहले से वो चीजें खरीद चुके हैं, तो एक रेफरेंस सेट हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ भी क्या कर रहे हैं? यहाँ भी तो कुछ खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। तो कंपनी सस्ती मिल रही है या मुझे महंगी मिल रही है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि आज हम लोग मार्केट चलते हैं, ठीक है। आज हम लोग गए आलू खरीदने, तो आज आलू का रेट 10 रुपया पर केजी है, ठीक है। और 10 दिन पहले था आलू का रेट 15 रुपया पर केजी, और 4 दिन पहले था 12 रुपया पर केजी, ठीक है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन। तो मुझे आप ये बताइए कि आज आलू सही रेट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, आज आलू अगर 10 रुपया पर केजी में मिल रहा है तो सही रेट में मिल रहा है। तो ये हम लोग कैसे बता पाए? एक कंपैरिजन किए, ठीक है। कल का रेट इतना था, आज का रेट इतना, ठीक है। इस तरह से हम लोग बता पा रहे हैं कि ये सस्ता है या महंगा है, ठीक है। तो ये तो हुई डेली लाइफ की चीजें, इसमें हम लोग इजिली बता पा रहे हैं। लेकिन हम लोग कंपनी के केस में कैसे बताएंगे कि ये कंपनी मुझे सस्ती में मिल रही है या महंगी में मिल रही है? तो इस केस में इसके लिए एक टर्म है, पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये होता क्या है? तो आसान भाषा में इसको अगर बोला जाए तो 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये है सिंपल भाषा में प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीई बोलते हैं। प्राइस टू अर्निंग निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मार्केट कैपिटल, टोटल मार्केट कैपिटल जो है, बाय पैट। और मैंने बताया था पैट को क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट, ठीक है। और एक तरीका है पी को निकालने का, वो है प्राइस, जो भी शेयर का प्राइस है, बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो ये तो हुआ फॉर्मूला। लेकिन अब आप मुझे बताइए, लेट सपोज मैं मान के चलता हूं किसी भी शेयर का, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, और पर शेयर अर्निंग है 10 रुपया, ठीक है। तो पी कितना निकल के आ गया? 10। तो अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा है या कम है? ठीक है, ये नंबर से मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा है या कम है? तो इसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करना पड़ेगा? इसी के इंडस्ट्री के एवरेज पी से, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि ये अगर विप्रो का पी है, विप्रो का करंट पी है, ठीक है। मान लेते हैं विप्रो कंपनी की करंट पी अभी कितना है? 10, ठीक है। तो अब हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि विप्रो कंपनी अभी सस्ते में मुझे मिल रही है या महंगे में मिल रही है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, कंपेयर करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करना पड़ेगा? सबसे बेस्ट तरीका कंपैरिजन का ये है कि उसी सेक्टर का आप एवरेज पी निकाल लीजिए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सस्ता है या महंगा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि विप्रो जो है आईटी सेक्टर का है, ठीक है। तो आईटी सेक्टर का अगर मान के चलते हैं कि जो अभी एवरेज इंडस्ट्री पी है, मान लेते हैं 30, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ये रेफरेंस हो गया, ठीक है। ये पूरे आईटी सेक्टर का एवरेज इंडस्ट्री पी है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ये वैल्यू इससे लोअर है, तो ये सस्ती हुई ना? हाँ। लेकिन क्या ये जो पी है ये सस्ती तो है, बट इसकी क्या गारंटी है कि विप्रो जो कंपनी है अभी वो एक अच्छी कंपनी है? मतलब अगर पी लो है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो शेयर अच्छा है। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? तो सिर्फ पी डिसाइड नहीं करता है कि कोई कंपनी अच्छी है या नहीं है, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जरूर है पी। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप कंपेयर करेंगे किसी भी स्टॉक्स का या कंपनी का पी, तो आप उसके इंडस्ट्री के एवरेज पी से ही कंपेयर करेंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? आप अगर विप्रो का कंपेयर करेंगे नेस्ले के पी से या हिंदुस्तान यूनिलीवर के पी से, तो वो कोई सेंस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL जो कंपनी है, और आपका नेस्ले, ये सब आता है एफएमसीजी सेक्टर में, ठीक है। तो आप एफएमसीजी सेक्टर को आईटी सेक्टर की कंपनी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वो कोई सेंस नहीं बनेगा। आपको कंपेयर कैसे करना है? तो आपको कंपेयर करना है उसी के सेक्टर के एवरेज पी से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को ये तो पता चल गया कि पी कंपेयर कैसे करते हैं, पी होता क्या है, ठीक है, और कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी पता चल गया, ठीक है। तो अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से। तो क्या किसी भी स्टॉक्स का अगर पी इंडस्ट्री पी से बिलो रहा
तो क्या वो स्टॉक्स हम लोग को खरीद लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर लो पी पे है तो वो स्टॉक अच्छा ही हो सकता है। पी लो होने का बहुत सारे रीजन है। हो सकता है वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, या XYZ रीजन हो सकता है। ठीक है, तो आज का मूल मंत्र ये है कि ऑलवेज लुक फॉर लो प्राइस टू अर्निंग स्टॉक्स। तो याद कीजिए, लास्ट सेशन में मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया था। क्या कंसेप्ट बताया था? कि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा दैट मींस ग्रोथ बढ़ेगा। अगर ग्रोथ बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट था। तो आज मैंने क्या बताया कि हमेशा हम लोग को लो पी स्टॉक्स ही देखना है। ठीक है, तो अगर लास्ट सेशन और आज के सेशन को अगर कंबाइंड करके कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन क्या निकलता है? लो पी एंड हाई ग्रोथ। ऑब्वियसली प्रॉफिट अच्छी होगी तो ग्रोथ भी होगा उस कंपनी का। तो हम लोग का अब टास्क क्या है कि लो पी हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स को ढूंढना है, राइट? तो ये ढूंढेंगे कैसे? तो ये ढूंढना तो मैं आपको बता दूंगा, बट पहले हम लोग ये तो सीख लें कि आखिर में ढूंढना क्या है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को धीरे धीरे हम लोग और आसान बनाएंगे।